जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्कूल में। आज की ये जो वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दोस्तों त्रिकोणमिति के सूत्र को किस तरह से याद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र आते हैं, साथ साथ जो टेबल आते हैं जिसका मान हमें याद नहीं होता है, उसे भी दोस्तों शॉर्टकट के साथ सीखेंगे कि किस तरह से आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम सीखने वाले हैं दोस्तों जो इसका रेशियो आता है, अनुपात आता है, जो कि हमें याद नहीं होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं एल और के। तो देखिए बिल्कुल ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि सबसे पहली चीज आपको यही सीखनी है और आप सभी को पता होनी चाहिए। इसे याद किस तरह से कीजिएगा, आपको इसे याद इस तरह से करना है कि लाल बटे कक्का। अब इसे दोस्तों इसकी मदद से हमें याद क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम दोस्तों लिख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा, क्या साइन थीटा। उसके बाद देखिए क्या होता है, दूसरा दोस्तों होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है हमारा टेन थीटा। तो हम देखिए बिल्कुल ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, बहुत ही आसानी से आज आप सीख जाइएगा। साइन के बाद देखिए इसी का दोस्तों तीन और होता है, जो कि इसका उल्टा होता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों वालों को दोस्तों याद कर लेते हैं। तो साइन थीटा देखिए बराबर क्या होता है, इस चीज को ध्यान दे देखिए। देखिए क्या हमने लिखा है, लाल बटे कक्का। इसे याद इस तरह से आपको करना है कि लाल बटे कक्का। अब इसकी मदद से दोस्तों साइन थीटा कैसे निकलेगा। सबसे पहला वाला जो होगा साइन थीटा के लिए होगा दोस्तों ल लिखा गया है। ल से क्या होता है, लंब होता है। त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ल से क्या होता है, लंब होता है। और देखिए क से होता है कर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की। तो इस तरह से साइन थीटा सबसे पहला वाला दोस्तों हो जाएगा। ल से क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ऊपर दोस्तों हम लंब लिख देंगे, लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे हो जाएगा कर्ण। तो देखा आपने, आपको सबसे पहले दोस्तों इसे याद करना है, लाल बटे का इसकी मदद से साइन थीटा लंब बटे कर्ण हमने निकाल लिया। अब देखिए कॉस थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा, जो दूसरा वाला होगा और से क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर हम दोस्तों लिख देंगे आधार। नीचे देखिए क्या लिखा जाएगा, नीचे हो जाएगा कर्ण। तो इस तरह से आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो देखा आपने। अब देखिए तीसरा जो आता है दोस्तों, तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या हो जाएगा, जो तीसरा वाला होगा, आखिरी वाला होगा, ल से क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, अ से हो जाएगा आधार। तो इस तरह से हो जाएगा दोस्तों हमारा लंब बटे आधार। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये तीनों ही जो रेशियोज हैं, अनुपात हैं, आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि इसी की मदद से आपको सवाल करने हैं। तो तीन तो आपको याद हो चुके हैं दोस्तों। इसके बाद तीन बचते हैं जो कि इसका उल्टा होते हैं, जैसे कि साइन का दोस्तों उल्टा होता है कोसेक। साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो आइए उन तीनों को भी दोस्तों लिख दे। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए इसका उल्टा दोस्तों हो जाएगा कोसेक। बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, कॉसेक थीटा क्या हो जाने वाला है, इसे उलट देंगे तो ऊपर देखिए कर्ण चला जाएगा दोस्तों, ऊपर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा दोस्तों, जो ऊपर था वो नीचे चला आएगा, ऊपर देखिए क्या था, लंब। तो इस तरह से हो जाएगा कर्ण बटे लंब। उसी तरह से देखिए कॉस का दोस्तों उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाने वाला है, इसे ऊपर कर देंगे, हो जाएगा कर्ण। और दोस्तों आधार जो ऊपर था उसे हम नीचे कर देंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आधार। तो देखा आपने, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस चीज को याद कर सकते हैं। अब देखिए टेन का उल्टा दोस्तों होता है कॉट। तो यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा, तो दोस्तों आधार ऊपर हो जाएगा। और जो यहाँ लंब था वो दोस्तों नीचे चला आएगा, तो इस तरह से आधार बटे लंब। तो देखिए सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको ये याद कर लेनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट जाते हैं। तो इस चीज को आप बिल्कुल ही आसानी से याद कर लीजिए। आपको दोस्तों सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि लाल बटे कक्का। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से दोस्तों ये जो अनुपात है जिसकी मदद से आपको सवालों को करना है, ये दोस्तों याद हो जाएंगे। और ये दोस्तों इतना आप सभी ने सीखा, बहुत ही आसानी से आप सभी को याद भी हो गया होगा। अब देखिए सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आज दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड में क्या, सबसे पहली दोस्तों चीज की साइन, साइन थीटा, और यहाँ पर कॉसेक थीटा, ये क्या दोस्तों होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर साइन थीटा को उलट कर लिख दिया जाता है, उलट कर लिखने का मतलब क्या, इसके नीचे वन होता है तो वन अपॉन साइन थीटा लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर कहीं कॉसेक थीटा को दोस्तों उलट कर लिख दिया जाता है वन अपॉन कॉसेक थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए दूसरा दोस्तों क्या होता है कि कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का होता है दोस्तों मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं जिसे कहा जाता है। उसी तरह से तीसरा दोस्तों क्या होता है, tan थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल cot थीटा। मतलब एक तरह से हम ये कहें कि अगर कहीं पर sin थीटा लिखा गया है तो उसकी जगह पर हम दोस्तों cosec थीटा भी लिख सकते हैं, वन अपॉन cosec थीटा। क्यों, क्योंकि वन अपॉन cosec थीटा बराबर होता है sin थीटा के। तो ये तीनों ही बातें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। तो इतना आपने सीखा। अब आइए हम उन सूत्रों को दोस्तों सीखते हैं, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसे सीखते हैं।
तो दोस्तों जो सबसे पहला सूत्र आता है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए हम यहाँ दोस्तों लिखने वाले बारीकी से समझेंगे कि किस तरह से आप उसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला दोस्तों सूत्र आता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दोस्तों इसे लेकर हमारे मन में काफी कंफ्यूजन भी होती है, कुछ सवाल भी आते हैं, उन सवालों का भी जवाब आपको मिलने वाला है। क्या होता है इसका मान, इसका मान दोस्तों होता है 1। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहला सवाल तो दोस्तों ये आता है कि क्या इस थीटा की जगह पर दोस्तों कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी एंगल, कोई भी कोण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इस थीटा के स्थान पर दोस्तों कोई भी कोण हो सकता है। अगर यहाँ पर 25 रहेगा तो भी दोस्तों इसका मान एक ही आएगा, यहाँ पर 35 रहेगा तो भी एक ही आएगा, यहाँ पर 135 रहेगा तो भी इसका मान एक ही आने वाला है। बस आपको ध्यान क्या देना है, बीच में दोस्तों प्लस की साइन रहनी चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर रहना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि साइन 0 डिग्री, क्या साइन स्क्वायर 0 डिग्री, देखिए यहाँ पर 0 है, 0 डिग्री पर प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो देखिए आपको घबराना दोस्तों बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ सूत्र को देखना है। सूत्र में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है दोस्तों, प्लस का साइन रहना चाहिए, स्क्वायर लगा रहना चाहिए दोस्तों, थीटा बराबर होना चाहिए। ये जो देखिए कोण है दोस्तों बराबर होना चाहिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका मान। तो इस तरह से दोस्तों आपको सवालों को कर लेना है। आइए हम इसे मिटा देते हैं, इसकी मदद से दोस्तों 3 जो है 2 और सूत्र बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, अगर दोस्तों हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाते हैं, तो देखिए इससे दूसरा सूत्र क्या बनने वाला है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम रहने देंगे। बाकी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को इधर दोस्तों लेके आ जाएंगे तो 1 तो रहेगा इधर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखा आपने, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है तो इसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। उसी तरह से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसे दोस्तों रहने देंगे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसे हमने रहने दिया, इसे दोस्तों इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों ये तो रहे, इससे जो 2 सूत्र बने। अब इसी की मदद से दोस्तों 2 चीजें और भी बन जाती हैं। क्या बनती है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखिए, जैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है, 1 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी किया जाता है तो उससे तो कोई मतलब नहीं होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब 1 देखिए क्या बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो एक सूत्र होता है जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए सवाल दोस्तों आपसे बहुत सी तरह से पूछे जा सकते हैं, बस आपको करना होना पता चाहिए, मतलब किस तरह से करना है ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ देखिए इसे भी दोस्तों लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से इसका दोस्तों मान जो होता है, बाकी आपको याद क्या रखना है, सबसे पहला वाला अगर आपको याद रहेगा तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा। तो इसे देखिए हम मिटा देते हैं दोस्तों। तो पहला आपने दोस्तों याद कर लिया, आइए देखते हैं दूसरा सूत्र। तो देखिए पहला दोस्तों तो हमने याद हो चुका है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये दोस्तों बना किस तरह से होगा। देखिए पहला वाला क्या हमने सीखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला हमने सीखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही दोस्तों हमने सीखा। अब देखिए हमने क्या किया, हमने दोस्तों अपने मन से इसमें साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं कि हमने सबसे पहले दोस्तों क्या किया, इसे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो दोनों ही तरफ किया जाएगा, यहाँ पर 1 था तो 1 से दोस्तों कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड। अब बिल्कुल ही ध्यान से दोस्तों देखिए, जैसे कहीं पर लिखा गया होता है कि a प्लस बी और नीचे क्या लिखा गया है, a भी लिखा गया है, तो इसे दोस्तों हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे कि a के नीचे a भी हो जाएगा, बीच में प्लस लिख देंगे, b के नीचे a भी हो जाएगा। इस तरह से हम इसे अलग अलग करके लिख देते हैं, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों बराबर होने के कारण ऊपर जुड़ जाता है। उसी तरह से इसे हम दोस्तों मिटाते हैं। उसी तरह से बिल्कुल यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इसे अलग अलग करके लिखा जा सकता है। जैसे कि एक बार इसके नीचे दोस्तों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे एक बार हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, बाकी बीच में प्लस लगाएंगे, और एक बार इसके नीचे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि जो सेक होते हैं, कॉस होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब अगर कहीं पर 1 अपॉन कॉस लिखा गया है तो दोस्तों उससे हम सेक लिख सकते हैं। बाकी यहाँ स्क्वायर लगाया गया है तो उस चीज को देख के आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। स्क्वायर दोस्तों लगाया गया हो चाहे क्यूब लगाया गया हो, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। चूंकि स्क्वायर है तो हम यहाँ देख के क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा।
तो सेक स्क्वायर थीटा दोस्तों आ चुका है। फॉर्मूले में देखिए, सूत्र में देखिए सेक स्क्वायर थीटा लिखा गया है। इसे देखिए हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये भी एक सूत्र होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा। तो इस चीज को भी दोस्तों अभी मैं लिख दूंगा। बाकी आपको ध्यान देना है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो इसके प्लेस पे देखिए हम क्या लिख देंगे दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगाया गया है। बाकी प्लस लगाएंगे, ये तो कट जाएगा, कट के वन हो जाएगा, तो वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपने दोस्तों इस तरह से ये देख लिया कि आखिर जो सूत्र बना है वो कहां से बना होगा। जैसे कि हमने क्या किया, अपने मन से दोस्तों इस पहले वाले सूत्र में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो दूसरा वाला गया। इसे देखिए हम मिटा देते हैं दोस्तों, इससे मतलब इसी दूसरे वाले से कुछ और सूत्र आते हैं, उन्हें भी लिख देते हैं। जैसे कि पहले वाले में हमने देखा, तो आप ये देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम दोस्तों वन को रहने देते हैं और टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हमने इधर लेके आया तो क्या हो चुका है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान दोस्तों क्या हो जाने वाला है, इसका मान वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वन को हमने रहने दिया, टेन स्क्वायर थीटा को हमने इधर लेके आ गया। इसी की मदद से दोस्तों एक सूत्र और बन जाता है। क्या बन जाता है, इससे देखिए बनता यह है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा जोड़कर, और दूसरे ब्रैकेट में हम दोस्तों इसे घटा कर लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। तो अगर कहीं पर लिखा गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो उसके प्लेस पे आप वन लिख सकते हैं। तो इतना आपने सीखा। उसी तरह से एक और दोस्तों बन जाएगा, वन को हम लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इस बार देखिए हमने क्या किया, इस बार दोस्तों हमने वन को लिया है। तो देखिए तीनों ही सूत्र दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। क्या, ये तीनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए, हम हट जाते हैं। अब आइए दोस्तों तीसरा सूत्र हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से देखिए तीसरा दोस्तों किस तरह से बनेगा, जैसे कि पिछली बार हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, लेकिन इस बार हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि दोस्तों होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, यही होता है सूत्र। पिछली बार हमने इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, लेकिन इस बार हम यहाँ पर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। उसी तरह से यहाँ पर भी दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया जाएगा, राइट साइड में भी साइन स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसे अलग अलग करके लिखा जा सकता है। बाकी एक बार जब साइन के नीचे साइन आएगा वो तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा दोस्तों यहाँ पर वन, बीच में प्लस लिखेंगे। कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो इसके प्लेस पे हम दोस्तों कॉट लिख देंगे, बाकी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसके प्लेस पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो ये बन चुका है हमारा क्या, तीसरा सूत्र, जो कि हो जाएगा वन प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। अब इसी की मदद से दोस्तों दो सूत्र और बन जाते हैं, जैसे कि हमने दो भी देखा पीछे। क्या होता है, एक बार देखिए कॉट को इधर लेके आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसे हम इधर लेके आएंगे, हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये हमारा बन चुका है। ये दोस्तों हमारा पहला हो जाएगा, पहला सूत्र, और ये दूसरा सूत्र। अगर आपको पहला याद होगा तो दूसरा तो आप बहुत ही आसानी से निकाल लीजिएगा। उसी तरह से देखिए वन को दोस्तों हम क्या करते हैं, वन को ले आते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखा आपने, ये दोस्तों तीनों ही सूत्र आपको याद होने चाहिए। बाकी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि तीन ही चीज आपको याद करनी। सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। दूसरा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा दोस्तों वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी आप जब सवालों को लगाते रहेंगे दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये सभी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लास्ट में लिख देते हैं कि क्या आपको पता होना चाहिए, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, लेकिन आपको दोस्तों पता होना चाहिए। क्या, उसी तरह से कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि टेन और एक दूसरे के दोस्तों उल्टे होते हैं, तो इसे भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने सभी चीजें आसानी से सीख ली है। आखिरी में हम सीखने वाले हैं कि त्रिकोणमिति के मानों को किस तरह से याद किया जाता है, जो कि टेबल आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दोस्तों किस तरह से याद की जाती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए किसका मान हमें याद करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इन्हीं सभी का याद करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले दोस्तों 0 डिग्री। इसके बाद देखिए आपको दोस्तों 30 डिग्री का याद करना है, फिर 45 डिग्री का, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो दोस्तों क्लास 10th में आपको इन्हीं सभी का मान याद करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। सबसे पहले
तो देखिए साइन थीटा यहाँ पर लिखा जाए, उसके बाद दोस्तों कॉस थीटा, फिर जो तीसरा है हमारा टेन थीटा। तो देखिए साइन थीटा का सबसे पहले निकालेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री। उसी तरह से दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान इन सभी का सबसे पहले निकाला जाएगा। तो इसे निकालने के लिए 0 डिग्री का दोस्तों निकालना है, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 और दोस्तों यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। एक बार फिर से कहता हूँ, 0 से दोस्तों हमें स्टार्ट करना है। क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि सबसे पहले 0 का मान निकालना है। तो 0 से स्टार्ट किया, 4 तक गए। दूसरे स्टेप में ये करना है कि इन्हें 4 से हम कर देंगे डिवाइड। इन सभी को दोस्तों 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सभी को देखिए 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इतना काम आपने किया। अब देखिए तीसरे स्टेप में आपको ये करना है, तीसरा काम आपको ये करना है कि इन सभी का दोस्तों ले लेना है रूट। जैसे कि हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल इस तरह से रूट कर देंगे। इस तरह से हमारा साइन का सभी मान याद आ जाएगा। देखिए साइन 0 डिग्री का मान, ये दोस्तों इसे सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 0/4 यानी दोस्तों 0 को जब किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 0 का स्क्वायर रूट दोस्तों निकालेंगे, वर्गमूल निकाला जाएगा तो भी 0 आएगा। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/4 लिखा गया है, इसका दोस्तों वर्गमूल निकालना है, बाकी कटेगा तो नहीं है। 1 का क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 4 का दोस्तों 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर 1/2। मतलब क्या आ चुका है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तीसरा दोस्तों आता है 45 डिग्री का मान। यहाँ देखिए इसे दोस्तों हम काटेंगे, 2/4 है, इसे काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, बाकी ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब यहाँ देखिए इसका हमें दोस्तों रूट निकालना है। 1 का निकल जाएगा लेकिन 2 का नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 का पेयर ही नहीं मिलेगा, उसका साथ ही नहीं मिलेगा। इसे हम मिटा देंगे, क्या बचेगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ऊपर दोस्तों 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा तो इसके अंदर दोस्तों हम रहने देंगे। यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान 3 का नहीं निकलेगा, क्योंकि दोस्तों 3 का भी साथ ही नहीं मिल रहा है, बाकी 4 का मिलेगा। 2 गुणे 2 लिख सकते हैं तो उसका 2 निकल जाएगा। तो इस तरह से इसके स्थान पर हम लिखेंगे दोस्तों 3, क्या 3 को रहने देंगे अंदर ही, यानी कि √3। 4 का दोस्तों लिख देंगे 2। यहाँ देखिए 4 से दोस्तों 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 से 4 काट देंगे, 1 हो जाएगा। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना है, तो इसे दोस्तों हम मिटा देते हैं। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखा आपने, इस तरह से साइन का तो याद हो गया। साइन का दोस्तों हमने क्या किया, 3 स्टेप्स हमने लिखे। 0 से स्टार्ट किया, 4 तक गए, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, फिर दोस्तों उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखिए कॉस का निकालना है। कॉस का दोस्तों किस तरह से निकालेगा, जैसे कि साइन यहाँ लिखा गया, इसे दोस्तों हम इस तरह से उलट देंगे तो कॉस का आ जाएगा। क्या मैंने कहा, जैसे कि यहाँ देखिए मार्कर दोस्तों साइन की वैल्यू इस तरह से लिखी गई है, इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे तो कॉस का आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा जब इसे उल्टा जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसे दोस्तों यहाँ लिखेंगे, इस तरह से 1 को यहाँ लिख देंगे तो cos 0 डिग्री का, यहाँ देखिए √3/2 यहाँ दोस्तों लिख दिया जाएगा, √3/2। बाकी दोस्तों इसे उल्टा जाएगा, ये तो बीच में ही रह जाएगा, तो 1/√2। ये देखिए ये दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में हो जाएगा 0। तो देखा आपने, इस तरह से दोस्तों हमने कॉस का भी याद कर लिया। हमने आपको क्या बताया, साइन का हमने याद किया, फिर देखिए हमने इस तरह से दोस्तों इसे कर दिया। बाकी ये जो वैल्यूज है यहाँ गई, ये लास्ट वाला यहाँ गया। इस तरह से दोस्तों ये जो √3/2 लिखा गया था यहाँ पर आ गया, बाकी ये तो बीच में था दोस्तों, ये कहीं नहीं जाएगा। तो देखा आपने, इस तरह से देखिए cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, और cos 90 डिग्री का मान 0 आ चुका है। अब तीसरा दोस्तों आता है tan। देखिए tan का किस तरह से निकालेंगे, हमने अभी आपको बताया कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसे दोस्तों डिवाइड कर देंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। जैसे कि tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। तो देखिए sin 0 डिग्री क्या है, 0 है, cos 0 डिग्री 1 है। अब दोस्तों हमें tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो 0/1, 0 को किसी से भाग दिया जाएगा तो 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, जब इसे हम डिवाइड करेंगे, इससे से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा √3। यहाँ देखिए ये दोस्तों ऊपर 1 से 1 कटेगा, √2 से √2 भी कट जाएगा। मतलब ये कहें कि समान नंबर दोस्तों दिया गया है, उसे डिवाइड करना उसी से, तो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से दोस्तों कैंसिल हो जाएगा जब इसे डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है tan sin अपॉन cos, तो इसे डिवाइड करेंगे, √3 दोस्तों रह जाएगा, बचेगा क्या, √3। लास्ट में आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या लिखा गया है,
एक को हमें डिवाइड करना है जीरो को, किसी संख्या को जीरो से भाग देना है, तो दोस्तों क्या आता है, अनंत आता है। जिसे हम क्या करते हैं, परिभाषित भी कहते हैं। इस तरह से आप यहाँ इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। बाकी इन्फिनिटी होता नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लिख सकते हैं क्योंकि किताबों में लिखा रहता है। तो इस तरह से 10 का भी आपने याद कर लिया। तो इस तरह से हमने तीनों याद कर लिए, बाकी 3 बचते हैं, जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा कॉसेक दोस्तों, उसके बाद कॉस का सेक और tan का हो जाएगा कॉट। बाकी जब टेबल अच्छी तरह से बनाई जाएगी तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ, जैसे कि कॉसेक को निकालने के लिए साइन का याद होना चाहिए। कॉसेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin 0 डिग्री, या फिर कहें कि साइन का क्या उल्टा कर देंगे। तो देखिए साइन 0 डिग्री क्या होता है दोस्तों, साइन 0 डिग्री 0 होता है। बाकी इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो दोस्तों 1 मानते हैं। इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान दोस्तों क्या होता है, इसका मान होता है नॉट डिफाइंड, जिसे अपरिभाषित, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। बाकी इसके प्लेस पे हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कई बार इनफाइनाइट भी लिखा होता है तो इनफाइनाइट लिख देते हैं। अगला दोस्तों आता है हमारा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान। sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। cos 30 डिग्री 1/2 का दोस्तों उल्टा कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से cosec 45 डिग्री का मान निकालना है। sin 45 का मान दोस्तों 1/√2, इससे रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर √2 आ जाएगा। उसी तरह से cosec 60 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/√3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि sin 60 क्या होता है दोस्तों, √3/2 होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए साइन का। कॉसेक देखिए कॉसेक 90 दोस्तों क्या हो जाने वाला है, 1 ही रहेगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल जब किया जाएगा तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। तो इस तरह से कॉसेक का हमने लिखा। देखिए उसके बाद आता है हमारा सेक। सेक क्या होता है, सेक होता है दोस्तों कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या होता है, कॉस देखिए हमने देखा था साइन को जब हमने इस तरह से कर दिया था, तो देखिए कॉस 0 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों हम क्या कर देंगे, सिंपल। बाकी आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि कॉसेक का हमने लिखा, इसे भी दोस्तों हम इस तरह से कर देंगे तो हमारा सेक का आ जाएगा। इसे हम यहाँ लिख देंगे 2/√3, 2/√3, यहाँ पर दोस्तों √2 रह जाएगा। यहाँ पर 2 यहाँ चला आएगा दोस्तों, इनफाइनाइट यहाँ पर चलाएगा। देखा आपने, जैसे कि साइन हमने लिखा, साइन इस तरह से हमने लिखा, इस तरह से किया, कॉसेक आ गया। बाकी साइन का दोस्तों रेसिप्रोकल उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक का दोस्तों हम इस तरह से कर देंगे तो सिंपल सेक आ जाएगा। लास्ट वाला आता है हमारा कॉट। अब देखिए कॉट निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, कॉस अपॉन साइन कर देते हैं। इसे किस तरह से कीजिएगा, देखिए tan 0 डिग्री दोस्तों क्या होता है, sin 0 डिग्री क्या होता है, सबसे पहले हमें ध्यान आना चाहिए। sin 0 डिग्री 0 होता है, cos 0 डिग्री दोस्तों 1 होता है, फिर उससे tan निकालेंगे जो कि 0 आएगा, तो 0 का रेसिप्रोकल दोस्तों कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसे हम नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाने वाला है, देखिए cos 30 डिग्री का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का 1/3 होता है, मतलब √3 होता है। इसे दोस्तों रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। tan क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो यही रहेगा, जैसे कि 1 हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए इसके प्लेस पे दोस्तों हम 1/√3 लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, tan 90, cot 90 हमें निकालना है, cot 90 डिग्री। tan 90 क्या होता है, tan 90 डिग्री का दोस्तों मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट यानी कि एक तरह से कहें कि 1/0 होता है। इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने सभी मानों को आसानी से याद कर लिया, सभी सूत्रों को आसानी से सीख लिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार स्कूल में। साथियों पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र आते हैं उन्हें किस तरह से याद किया जा सकता है, क्या तरीका हो सकता है उन सभी सूत्रों को आसानी से याद करने का, और साथ ही साथ जो टेबल आती है जिनमें दोस्तों हमें मान नहीं याद होता, जैसे कि sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, इन मानों को किस तरह से याद किया जा सकता है दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया था। तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाए सबसे पहले उसे देखिए, फिर दोस्तों आए साथ मिलकर सवालों को करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल पर दोस्तों नए हैं, हमारी आवाज को पहली बार सुना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आपके सामने यहाँ सबसे पहला सवाल लिखा गया है, जो कि दोस्तों हमने प्रश्नावली 8.1 से लिया हुआ है। सबसे पहला सवाल देखिए, सबसे पहले तरह का सवाल आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा, बाकी जितने भी तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं सभी तरह के सवालों को हम करने वाले हैं। क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। बाकी ऐसे सवालों को करने से पहले सबसे पहला काम आपको दोस्तों क्या करना है कि एक चित्र बना लीजिएगा, जैसा कि हमने यहाँ बनाया है। अब देखिए दोस्तों इसका नाम दे दिया गया है, क्या है,
ट्रायंगल एबीसी यानी कि त्रिभुज एबीसी। अब नाम रखते हुए दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जैसे कि यहाँ कहा गया कि जो दोस्तों कोण बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समकोण यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री तो यहाँ पर है, तो इसे हम क्या दोस्तों लिख देंगे, इसे हम बी कर देते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा, इसे हम कह देते हैं सी। अब देखिए लिखा गया है कि ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो ए बी दिया गया है दोस्तों, कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ये बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमें दोस्तों लिखना है कि लिखा गया सवाल में इस तरह से लिखा गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उसी तरह से देखिए किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए का और कॉस ए का। तो सबसे पहले दोस्तों हम साइन ए का कर लेते हैं। तो देखिए आपको दोस्तों लिखना किस तरह से, यहाँ लिख देते हैं साइन ए। बाकी दोस्तों मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में क्या बताया था कि किस तरह से इन अनुपातों को याद किया जाता है। क्या मैंने आपको बताया था, लाल बटे कक्का। एक बार हम यहाँ दोस्तों लिख के समझ लेते हैं, क्या बताया था, लाल बटे कक्का। इसकी मदद से हम दोस्तों सबसे पहले ये पता करेंगे कि आखिर साइन होता क्या है। तो आप यहाँ देखिए सबसे पहला वाला साइन के लिए होता है, ला से क्या होता है दोस्तों, एक त्रिभुज में लंब होता है। और देखिए के से क्या होता है, क से क्या होता है, कर्ण होता है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि साइन दोस्तों क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। इसे हम मिटा देते हैं। तो देखिए साइन दोस्तों क्या हो जाता है, साइन हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। नीचे क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमें दोस्तों यहाँ पर कोण किसकी कोण की बात की जा रही है, यहाँ पर कोण ए की बात की जा रही है। तो बाकी मान लीजिए दोस्तों यही हमारा कोण ए है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है दोस्तों क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो लंब कितना आ चुका है दोस्तों, 7 हो जाएगा। कर्ण क्या होता है, देखिए कर्ण होता है दोस्तों जो बड़ी वाली भुजा होती है, जो कि इसके अपोजिट होती है, इसके सामने होती है। तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। बाकी कर्ण तो बताया नहीं गया है, तो सबसे पहले हम इस कर्ण को फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसकी मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लंब तो हमें पता चल चुका है 7 हो जाएगा, तो हम यहाँ ऊपर दोस्तों 7 लिख देंगे। बाकी ये कर्ण हमें नहीं बताया गया है साथियों, तो सबसे पहला काम हम इस कर्ण को दोस्तों निकालेंगे। इससे पहले आपको देखिए क्या करना है दोस्तों, इस कर्ण को निकाल लीजिएगा। क्योंकि एक त्रिभुज दिया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों इसका स्क्वायर, इसका वर्ग, इन दोनों का वर्ग अब उससे जोड़ दिया जाता है तो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस, ये दोस्तों आपको इससे पहले लिखना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए बी क्या दिया गया है, तो 24 दिया गया है, तो 24 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, 24 का स्क्वायर प्लस कर देंगे 7 का स्क्वायर, यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो देखा आपने, इसे हम दोस्तों हल कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। 24 का स्क्वायर दोस्तों 576। आपको देखिए 25 दोस्तों तक 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 7 का वर्ग कितना, 49 हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा हमारा एसी का स्क्वायर। तो बाकी देखिए जब इसे हम हल कीजिएगा तो एसी की वैल्यू क्या आएगी, एसी का मान क्या आने वाला है, इसे जोड़ेंगे तो 625 आएगा। यहाँ स्क्वायर वर्ग लगाया गया, इधर जाके रूट में बदल जाएगा। तो हम यहाँ दोस्तों डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, तो इस तरह से एसी का मान क्या जाने वाला है, अंडर रूट के अंदर 625, 625 का वर्गमूल दोस्तों क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो एसी क्या आ चुका है, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा दोस्तों सवाल आ चुका है, आंसर आ चुका है। कर्ण हमें फाइंड करना था, कर्ण के मान दोस्तों फाइंड करना था, क्या आ चुका है, ये 25 सेंटीमीटर। कर्ण का मान आ चुका है 25 सेंटीमीटर। तो इसे नीचे हम दोस्तों लिख देते हैं 25, तो हमारा सही मान आ जाए। साइन का मान क्या आ चुका है, 7/25, जो कि हमसे पूछा जा रहा था। अब आइए हम दूसरा कर लेते हैं। दूसरा दोस्तों क्या है, कॉस बताना है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा हमें दोस्तों बताना है कॉस ए। आपको यहाँ कोण का ध्यान देना दोस्तों, अगर कोण बदलेगा तो मान भी बदल जाएगा। तो देखिए बाकी एक ही बात की जा रही है, इसके सामने वाली भुजा दोस्तों परपेंडिकुलर होती है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है, बाकी इसे लंब कहा जाता है। कॉस से देखिए क्या होता है, लाल बटे कक्का। दूसरा वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसके सामने वाली दोस्तों भुजा क्या लंब हो जाएगी, और ये जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर 24 लिख देते हैं। नीचे देखिए कर्ण दिया गया दोस्तों 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सवालों को कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस तरह से दोस्तों इस कर्ण का मान ज्ञात करना होगा, फिर अच्छी तरह से इसे लिख दीजिएगा। साइन का मान हो चुका है, कॉस का मान हो चुका है। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों आइए देखते हैं दूसरे तरह का सवाल। यहाँ आपके सामने लिखा गया है कि यदि साइन बराबर 3/4 तो कॉस और tan का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से सवाल से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। दिया गया है कि साइन 3/4 है, तो बताइए कि कॉस और tan का मान क्या होगा।
कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसे हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है दोस्तों साइन ए बराबर 3/4। ये सवाल में दोस्तों पहले ही दे दिया गया है। अब देखिए आपके मन में दोस्तों तुरंत ध्यान आना चाहिए कि साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि क्या, ये दोस्तों बराबर हो जाएगा किसके, लंब बटे कर्ण के, क्योंकि ये होता है। तो इस तरह से हमने दोस्तों इसके स्थान पर ये लिख दिया। अब यहाँ से देखिए जैसे कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है cos और tan ए। अब आप दोस्तों जानते हैं कि cos में क्या आता है, आधार भी आ जाता है। cos ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो वहां पर आधार भी आएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। अब देखिए आधार को निकालने के लिए हम दोस्तों डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि लंब 3 हो जाएगा, कर्ण 4 हो जाएगा। बाकी अगर कहिएगा तो भी आंसर आएगा, लेकिन दोस्तों हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते, मान लीजिए कि दोस्तों 3/4 ना दिया हो, ये क्या दिया होता, 6/8 दिया होता, 6/8 दिया होता। बाकी ये कट के 3/4 आया है। इस तरह से हम डायरेक्ट नहीं कहते हैं, इसके साथ हम दोस्तों कोई अक्षर मान लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई हो जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे इस तरह से, लंब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब बराबर, यहाँ देखिए 3 तो दिया गया है, तो 3 दोस्तों लिखेंगे, इसके साथ कोई अक्षर मान लेंगे, जैसे कि एक्स मान लेते हैं। उसी तरह से कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण यहाँ लिख देते हैं, कर्ण बराबर दोस्तों क्या हो जाने वाला है, 4 यहाँ लिखेंगे, उसी के साथ एक्स मान लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हमने इसे मान लिया। अब देखिए लंब पता है, कर्ण पता है, एक त्रिभुज में दोस्तों 2 भुजाएं पता है, तीसरी निकाल सकते हैं। क्या होता है, सूत्र पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का वर्ग, यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं लंब का वर्ग, इसका वर्ग हम दोस्तों प्लस कर देते हैं, आधार का वर्ग, इसका वर्ग, ये दोस्तों बराबर हो जाता है किसके, कर्ण के वर्ग के। तो बाकी यही क्या होती है, यही दोस्तों होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इसकी मदद से हम आधार निकालेंगे। लंब क्या दिया गया है दोस्तों, 3x दिया गया है, तो इसके स्थान पर हम 3x लिख देंगे, 3x, इसका हम वर्ग कर देंगे, प्लस करेंगे। आधार देखिए क्या दिया गया है, आधार दोस्तों आधार हमें बताया नहीं गया है, तो इसे हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, इसे हम आधार ही रहने देते हैं। बाकी यहाँ देखिए कर्ण तो दे दिया गया है, कर्ण क्या है, कर्ण 4x है, तो 4x का हम क्या कर देंगे, इसका वर्ग हम कर देंगे। तो क्या हो जाने वाला है, 3x का वर्ग किया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 9x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए ये दोस्तों हमारा आधार ही रहेगा, इसका वर्ग बराबर 4 का देखिए इसे दोस्तों करेंगे 16 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा। अब आप यहाँ देखिए दोस्तों 9 दिया गया है, इधर लेके आएंगे तो 16 में से घट जाएगा, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये दोस्तों इधर लेके आ जाते हैं, तो इस तरह से हम इसे घटा देंगे। 16 में से क्या घटाएंगे, 9 दोस्तों x स्क्वायर घटाएंगे, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं दोस्तों, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बच जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट ले देते हैं 7x स्क्वायर। बाकी यहाँ हमें स्क्वायर से मतलब नहीं है, आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए इस दोस्तों वर्ग को हम हटा देंगे। तो वर्ग को जब आप हटाइएगा तो क्या आएगा हमारा, देखिए आधार आ जाएगा, आधार बराबर दोस्तों हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 7x स्क्वायर। बाकी देखिए x स्क्वायर दोस्तों लिखा गया, x का जोड़ा मिल चुका है तो ये बाहर आ जाएगा, बाकी ये रूट जो है इसी के अंदर आ जाएगा। तो बाकी ये दोस्तों क्या जाने वाला हमारा x रूट के अंदर 7। तो देखा आपने, ये देखिए आधार आया है x रूट 7। अब हमें निकालना क्या है, cos ए निकालना और tan ए निकालना है। बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि अब हमारा मेन चीज आ चुका है। तो हम यहाँ 60 में दोस्तों करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है cos ए। क्या निकालना है, cos ए। cos ए होता क्या है, cos दोस्तों क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यहाँ पर लिख देते हैं आधार बटे का कर्ण होता है cos ए। देखिए बाकी देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, आधार दोस्तों क्या निकाला हमने, x रूट 7 हमने निकाला, तो इसके स्थान पर लिखेंगे x रूट 7। कर्ण क्या दिया गया है, कर्ण दोस्तों 4x दिया गया है, तो हम यहाँ 4x लिख देंगे। x से x देखिए कट जाएगा, इसे बाद में भी लिख सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा देखिए सही उत्तर दोस्तों यहाँ लिख देते हैं, आ चुका है रूट के अंदर 7/4। तो हमारा आ चुका है cos ए आ गया है, tan ए भी निकालना है, तो tan ए भी निकाल लेते हैं। आइए अब आप जल्दी से दोस्तों अपने मन में मुझे बताइए, या फिर मन में सोचिए कि आखिर tan क्या होता है। देखिए हमने क्या सीखा, लाल बटे का ल से दोस्तों आखिरी में आया है, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार यहाँ लिख देते हैं एक बार, लंब बटे आधार। बाकी देखिए यहाँ दोस्तों लंब क्या दिया गया है, लंब आपके सामने 3x दिया गया है, 3x लिख देंगे। नीचे क्या आधार दिया गया, आधार हमने निकाला है दोस्तों रूट 7x। x से x कट जाएगा तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा 3/√7। इसका दोस्तों आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया। आ चुका है दोस्तों आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
दोस्तों दो तरह के सवालों को तो आपने करना आसानी से सीख लिया है। देखते हैं तीसरे तरह का सवाल। सवाल आपके सामने यहाँ लिखा गया है, इतना लंबा चौड़ा सवाल को देखकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको दोस्तों टेबल में जितने भी मान दिए गए उन सभी मानों को याद होना ही चाहिए। तो आप इस तरह के दोस्तों बड़े सवाल आसानी से कर लीजिएगा। किस तरह से करना है, अगर आप यहाँ देखिए लिखा गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। सवाल में दोस्तों आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, यहाँ साइन 60 डिग्री लिखा गया है, कॉस 30 डिग्री, यहाँ हम आते हैं तो साइन 30 डिग्री हो जाता है कॉस 60 डिग्री। एक तरह से कहें कि यहाँ पर दोस्तों अदल बदल हो गया है, 60 जो उठ के यहाँ चला आया है, इस तरह से 30 उधर चला गया है। अब देखिए ये दोस्तों एक सूत्र होता है जो कि आप क्लास 11th में सीखेंगे। बाकी एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ सूत्र क्या होता है। सूत्र दोस्तों ये होता है कि साइन ए प्लस बी, इसे आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। इससे आप सवाल को मतलब देख सकते हैं कि क्या हमारा उत्तर जो है आंसर सही आया या फिर नहीं। देखिए क्या होता है दोस्तों, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। इसे दोस्तों हम क्या कर देते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। तो ये सिंपल दोस्तों एक सूत्र होता है जो कि आप क्लास 11th में सीखेंगे। इसकी मदद से हम दोस्तों अभी इसका आंसर लेके आ सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इसी तरह से बना हुआ है, ये जो है अदल बदल हो चुका है। यहाँ देखिए इसे जोड़ देंगे, साइन 60 प्लस साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो इस पूरे का दोस्तों उत्तर 1 आ चुका है। बाकी क्लास 10th में आपको इस तरह से सवाल नहीं करना है। कैसे कीजिएगा, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान, जो दोस्तों साइन 60 डिग्री का मान होता है वही कॉस 30 डिग्री का मान होता है, क्योंकि जब इस तरह से हम उलट देते हैं तो दोस्तों वो हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, √3/2 में, यहाँ प्लस लगाएंगे। यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 हो जाएगा, और जो साइन 30 डिग्री का होता है वही कॉस 60 डिग्री का होता है। तो इस तरह से इसका गुणा कर दिया जाएगा 1/2। आपको दोस्तों मान अच्छी तरह से याद होंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 दोस्तों बराबर संख्या है तो रूट तो गायब हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं 3, 2 का 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस कर देंगे, ऊपर 200 करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ लिख देते हैं। देखिए नीचे वाला तो बराबर है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो 3 + 1, नीचे दोस्तों 4 हो जाने वाला है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4/4, इसे दोस्तों हम काट देंगे तो हमारा सही उत्तर आ चुका है 1। तो देखो आपने, बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया तो दोस्तों इसका आंसर 1 आएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। बस दूसरा सवाल यहाँ दिया गया है, जैसे कि देखिए cos 45 डिग्री दिया गया है, तो cos 45 डिग्री का मान क्या हो जाने वाला है, 1/√2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/√2, यहाँ दोस्तों बड़ा चिन्ह लगाएंगे। sec दोस्तों 30 डिग्री का मान निकालने के लिए cos 30 डिग्री आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, √3/2 होता है। तो उसका उलट देंगे दोस्तों 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। यहाँ पर देखिए cosec 30 डिग्री का मान निकालने के लिए sin 30 डिग्री का मालूम होना चाहिए, जो कि होता है 1/2। तो इस तरह से 1/2 होता है, लेकिन उसे उलट दिया जाएगा, cosec आ जाएगा तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए इसे हल कर लेते हैं, हल करने पर क्या आएगा, इसे दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 तो रहेगा ही, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों हम एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य, इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 + 2√3 हो जाएगा। नीचे दोस्तों क्या बचेगा, नीचे तो रहेगा √3 हमारा। इसका बाकी जब ऐसे तरह से दिया रहता है तो ऊपर वाले को ऊपर गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाने वाला है, ऊपर वाले का जब ऊपर हम गुणा करेंगे तो देखिए √3 का गुणा ऊपर करेंगे दोस्तों √3 हो जाएगा। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, नीचे अगर आप देखिएगा दोस्तों नीचे इसका गुणा कर देंगे, √2 का गुणा इस पूरे में करेंगे। तो इस तरह से हम लिख देते हैं, बाकी डायरेक्ट कर लेते हैं, 2√2 हो जाएगा। यहाँ लिखे 2√2 प्लस √2 का इसमें दोस्तों करेंगे, 2 तो रहेगा, रूट के अंदर √2 दोस्तों गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2√6, 2 3 6 होता है तो √6 हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर आ चुका है। आप इसे अच्छी तरह से दोस्तों कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा यहाँ नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, इसका ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा तो अच्छी तरह से हो जाएगा ये। तो हम यहाँ लिख देते हैं √3। इससे दोस्तों आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से दोस्तों √2 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो √2 यानी 2√2 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो हम करके दिखा देते हैं। क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2√2 का गुणा कर सकते हैं। तो ये भी सवाल दोस्तों क्लियर। दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 तरह के सवालों को अच्छी तरह से किया। बाकी जितने भी तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सिद्ध करने वाले सवाल, सिद्ध करने वाले सवाल में अक्सर हमें कंफ्यूजन होती है, दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगली वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे नई वीडियो जैसे ही आप सभी लोगों को पता चल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार स्कूल में। साथियों, पिछली दो वीडियोज में हमने ये सीखा कि त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र आते हैं उन सूत्रों को किस तरह से याद किया जा सकता है आसानी से, और साथ साथ जो टेबल में दोस्तों मान दिए गए होते हैं उन मानों को किस तरह से याद किया जाता है। और दोस्तों साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि किस तरह से आपको सवालों को करना है। 3 तरह के सवालों को पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था। तो यदि आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाए दोस्तों, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले उसे देखिए, फिर दोस्तों आए इस वीडियो में हम साथ मिलकर सवालों को करते हैं। खासकर इस वीडियो में दोस्तों हम उस सवालों को करने वाले हैं जो कि सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूं कि सिद्ध करने वाले जो सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, उन सवालों को आप बहुत ही आसानी से किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए दोस्तों आवाज को पहली बार सुने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी सवालों को करने से पहले आप सभी को दोस्तों कुछ सूत्र पता होने चाहिए, तो सबसे पहले हम वो सूत्र सीख लेते हैं। साथियों, अब मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखने वाला हूँ सभी सूत्रों को। आपको भी क्या करना है, साथ साथ अपनी कॉपी में इन सूत्रों को लिखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहला सूत्र आइए हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहला सूत्र जो कि होता है साइन, हम यहाँ पर लिखते हैं साइन, ब्रैकेट के अंदर दोस्तों होता है 90 माइनस थीटा। तो यही होता है सबसे पहले दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा। बाकी इसका मान क्या होता है, देखिए इसका मान ये होता है कि जैसे कि यहाँ साइन लिखा गया है तो इसके स्थान पर दोस्तों हम क्या करेंगे, साइन के स्थान पर हम यहाँ पर कॉस लिख देंगे। और यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिखा गया है, 90 माइनस थीटा लिखा गया है। थीटा क्या है दोस्तों, थीटा कोई भी कोड हो सकता है। तो 90 माइनस थीटा को हम दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे थीटा। तो इस तरह से सही सूत्र हमारा बन चुका है साइन 90 माइनस थीटा, ये बराबर होगा कॉस थीटा के। आइए अगला देखते हैं। तो देखिए जिस तरह से दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसी तरह से अगर कहीं पर लिखा गया है कॉस 90 माइनस थीटा, क्या लिखा गया है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब आप मुझे दोस्तों ये बताइए कि इसका सूत्र क्या होने वाला है। देखिए जिस तरह से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा ये दोस्तों हो जाएगा साइन थीटा के। तो देखा आपने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोनों ही सूत्र आसानी से याद हो चुके होंगे। आइए कुछ और सूत्र होते हैं, उन सूत्र को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा दोस्तों ये होता है कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए आपको दोस्तों इन सूत्रों को लिखते हुए यानी कि सवाल को करते हुए एक चीज का बिल्कुल ही ध्यान देना है कि जैसे कि मैंने आपको ये बताया दोस्तों, आप सभी जानते भी होंगे कि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। उसी तरह से साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये चीज दोस्तों रेसिप्रोकल में काम आती है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि साइन 90 माइनस थीटा लिखा गया है तो साइन के स्थान पर हम यहाँ पर कॉसेक लिख देंगे, ये दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या दोस्तों हो जाने वाला है, सेक के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कॉसेक लिखेंगे। साइन के स्थान पर दोस्तों कॉसेक मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, यहाँ पर दोस्तों थीटा लिखेंगे। अगला क्या होता है, अगला हमारा ये होता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस थीटा। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा दोस्तों सेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 4 सूत्र तो आपको आसानी से याद हो चुके होंगे। 2 और होते हैं, आइए उन्हें भी हम देख लेते हैं। अगला क्या होता है, अगला ये होता है दोस्तों tan 90 माइनस थीटा, क्या होता है, tan ब्रैकेट के अंदर दोस्तों 90 माइनस थीटा। और इसी के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए tan होता है तो tan के स्थान पर हम यहाँ पर cot लिख देंगे। 90 माइनस थीटा है तो थीटा लिख दीजिएगा। अगला होता है हमारा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। उसी तरह से दोस्तों आपको लिखना है जैसे कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, तो cot 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या हो जाने वाला है, tan थीटा हो जाएगा। इन सभी सूत्रों को दोस्तों आप क्या करिए, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि जो सवाल हम करने वाले हैं उन सवालों में दोस्तों इन सभी सूत्रों का आपको इस्तेमाल करना होगा। हम यहाँ पर हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब आइए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। बाकी सवाल को करने से पहले आपको दोस्तों सूत्र याद होने ही चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी पीछे बताया है। तो देखिए ऐसे सवालों को दोस्तों करने के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपको ये करना है कि या तो ऊपर वाले को दोस्तों बदल दीजिए या फिर आप नीचे वाले को भी बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर साइन 18 डिग्री दोस्तों लिखा गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम दोस्तों लिखा जा सकता है साइन, साइन को तो हम रहने देंगे। बाकी यहाँ 18 लिखा गया है, 18 को आपको 90 माइनस दोस्तों थीटा के रूप में लिखना है। तो देखिए इसे हम बाकी लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिख देंगे, 90 माइनस 72 डिग्री। क्योंकि जब 90 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, 90 में से 72 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 18 ही आएगा। अब नीचे दोस्तों हम नीचे तो रहने ही देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा cos 72 डिग्री।
तो इतना आपने समझा। अब देखिए मैंने दोस्तों आपको सूत्र क्या बताया, साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। अब दोस्तों ये जो थीटा होता है ना, इस थीटा के स्थान पर कोई भी कोण हो सकता है, तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ये दोस्तों हो जाएगा कॉस, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर दोस्तों कॉस लिखेंगे। बाकी 90 माइनस थीटा होता है तो हम बाद वाले लिखते हैं, यानी कि थीटा लिख देंगे, तो 72 डिग्री हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे दोस्तों कॉस 72 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोस्तों बराबर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा, तो कट के इसका मान क्या आ जाने वाला है, 1 आ जाएगा। तो देखा आपने, इस तरह से दोस्तों आपको सवालों को करना है। आइए दूसरा देखते हैं। लिखा गया है tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। तो देखिए मैंने आपको बाकी ये बताया, या तो ऊपर वाला बदलिए या फिर नीचे वाला बदलिए। आइए इसमें हम दोस्तों नीचे वाले को बदल देते हैं, ऊपर रहने देते हैं tan 26 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 26 डिग्री। तो देखिए tan 26 डिग्री। अब दोस्तों नीचे क्या लिखा गया है, नीचे लिखा गया है cot 64 डिग्री। 64 को क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 26, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cot ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस 26, क्योंकि दोस्तों जब हम 90 में से 26 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 64 ही आने वाला है। तो cot 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। बाकी हम यहाँ इसके स्थान पर सबसे पहले लिख देते हैं tan 26 डिग्री। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, नीचे दोस्तों हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा tan में बदलेंगे इसे। यहाँ पर दोस्तों थीटा के स्थान पर क्या लिखा गया है, 26 डिग्री, तो ऊपर नीचे बराबर दिया गया है, तो इसका मान क्या जाने वाला है, इसका भी मान दोस्तों 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों ही सवालों को बहुत ही आसानी से कर लिया। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखिए इसे किस तरह से कीजिएगा, इसमें भी दोस्तों आप किसी एक को भी बदल सकते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों हम बाद वाले को बदलते हैं, तो क्या हो जाने वाला है, इसे हम लिखेंगे cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री, यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा गया है, साइन 42 माइनस साइन 42 डिग्री, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे साइन ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस 48 डिग्री। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों बराबर लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन के स्थान पर दोस्तों cos लिखेंगे और यहाँ थीटा लिख देंगे बाद वाला, जो कि हो जाएगा 48 डिग्री। तो इस तरह से प्लस माइनस दोस्तों हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या आ जाने वाला है, 0 आ जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दो सवाल हमने लिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे, और जो सूत्र अभी अभी हमने सीखा उसी से आपको इस सवाल को करना है। लिखा गया है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसे हम लिख लेते हैं दोस्तों, दिया गया है tan a, ये सवाल में पहले ही दे दिया गया है, tan a बराबर क्या है, cot b है। तो हमने सबसे पहले तो दोस्तों इसे लिख लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, या तो दोस्तों आप इस tan a को बदल दीजिए या फिर आप इस cot b को ही बदल दीजिए। तो मान लेते हैं दोस्तों इसे हम रहने देते हैं, यहाँ पर लिखा गया है tan a, तो इसे हम क्या कर देते हैं, इसे रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर cot b लिखा गया है, cot b दोस्तों लिखा गया है, इसे अगर हम tan के रूप में लिखना चाहें तो दोस्तों किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से कि tan रहने देंगे, cot b दोस्तों लिखा गया है तो 90 माइनस हम b कर देंगे। क्यों, अब देखिए tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस थीटा हमने सीखा था, क्या होता है दोस्तों, cot b होता है। तो इस तरह से हमने इसे tan 90 माइनस बी कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं tan tan दोस्तों बराबर है, तो इसे हम हटा देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस साइड बच जाएगा ये बराबर हो जाने वाला है 90 माइनस बी के। अब यहाँ से हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दोस्तों देखिए सबसे पहली बात तो आपको इसे लाइन से लिखना है, जगह पर नहीं थी दोस्तों इसीलिए हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये बराबर है 90 माइनस बी के। हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि a प्लस बी 90 डिग्री होगा, तो माइनस बी को इधर लेके चले आएंगे, तो क्या बन जाएगा दोस्तों a प्लस बी, और राइट साइड में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने दोस्तों ये सिद्ध कर दिया कि a प्लस बी क्या हो चुका है, 90 डिग्री हो चुका है, जो कि हमसे सवाल में कहा गया था। पांचवा सवाल यहाँ पर लिखा गया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण यानी कि अंदर वाले कोण दिए गए हैं, तो हमें दोस्तों यही दिखाना है, यही हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, एक तरह से कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है कि ए बी और सी एक त्रिभुज के अंतः कोण का मतलब होता है कि अंदर वाले कोण दिए गए हैं। अब आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों ही कोणों को, अंदर वाले कोणों को जोड़ दिया जाता है तो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो इस तरह से हम दोस्तों ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसे हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, इसके नीचे हम दोस्तों इसका हल करने वाले हैं। क्या हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी प्लस सी, चूंकि तीनों ही कोण दिए गए ए बी और सी, तो इसे जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों अंदर वाले कोण दिए गए हैं, अंतर कोण दिए गए हैं। तो इतना आपने समझा। अब देखिए हमें क्या लाना है, हमें दोस्तों यहाँ बी प्लस सी की जरूरत होगी, तो इस ए को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये दोस्तों बन जाएगा बी प्लस सी, ये हमारा 180 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा। हमने क्या किया दोस्तों, इस ए को हमने इधर उठा के ले आए, प्लस का था इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए इसका हम हल यहाँ पर करते हैं, चूंकि हमें क्या करना है दोस्तों, नीचे 2 भी रहना चाहिए, तो इसे हम क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा बी प्लस सी बटे का 2 बराबर 180 माइनस ए बटे का 2। तो इतना आपने समझा। अब देखिए जब कभी भी इस तरह से लिखा हुआ होता है तो इसे अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। 180 के नीचे 2 आएगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा, ये हम यहाँ पर लिखते हैं बी प्लस सी, नीचे दोस्तों 2 रहेगा, 180 के नीचे 2 आने वाला है तो 90 हो जाएगा, माइनस ए के नीचे दोस्तों 2 आएगा तो ए बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें चूंकि यहाँ साइन लाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों ही तरफ दोस्तों साइन लगा देंगे। तो इसके स्थान पर इसे आप दोस्तों अच्छी तरह से करिएगा, इसके नीचे आप इसे लिखिएगा, फिर इसके नीचे हम जो लिखने वाले हैं उसे लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों दोनों ही तरफ हम क्या कर देंगे, साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन, ब्रैकेट के अंदर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बटे का 2 रहेगा, राइट साइड में देखिए क्या हो जाने वाला है, साइन ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो इतना आपने समझा। अब यहाँ बिल्कुल ही ध्यान से देखिए आप, साइन बी प्लस सी ये तो दोस्तों आ चुका है, तो इसे हम उतार लेते हैं, क्या बन जाएगा, साइन बी प्लस सी नीचे दोस्तों 2 रहेगा। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन को दोस्तों बदलेंगे हम कॉस में, थीटा क्या है ए बाय अपॉन 2। तो इस तरह से हमने दोस्तों क्या कर दिया, हमने दिखा दिया, जो कि सवाल में हमसे कहा गया था। हमसे कहा गया था कि दिखाइए, तो हमने दोस्तों सिंपल दिखा दिया कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस ए अपॉन 2, जो कि सवाल में कहा जा रहा था। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो में हमने कुछ सूत्र देखा और उस सूत्र पर किस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सवालों को भी आसानी से किया। इस वीडियो में हमने सिद्ध करने वाले सवालों को तो नहीं किया, लेकिन अगली वीडियो में दोस्तों हम काफी अच्छी तरह से सीखेंगे कि सिद्ध करने वाले सवालों को आप किस तरह से कर सकते हैं आसानी से, तेजी से। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जो कि आप ही की तरह क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो नोटिफिकेशन की बेल दोस्तों उसे भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही अगली वीडियो आएगी आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि अगली वीडियो आने वाली है कि सिद्ध करने वाले सवालों को आपको किस तरह से करना है। मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर में जो सिद्ध करने वाले सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवालों को करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से ऐसे सवालों को कर सकते हैं। तो आए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस चैनल कुमार स्कूल पे दोस्तों नए हैं, आवाज को पहली बार सुने, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपके सामने यहाँ सबसे पहला सवाल हमने लिखा है। देखिए लिखा गया है कि हमें क्या करना है, सिद्ध करना है दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो में हम इसी तरह के सवालों को करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले सवाल। सिद्ध करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका वर्ग ये बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही चीज दोस्तों हमें सिद्ध करनी है। अब देखिए सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो बायां वाला दोस्तों पक्ष होगा उसे हम ले लेंगे। क्या दिया गया है, जो बायां दोस्तों पक्ष होगा उसे हम ले लेंगे। जैसे कि बुक में लिखा गया है वाम पक्ष, तो हम सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे वाम पक्ष। तो क्या दिया गया है, वाम पक्ष यानी कि बायां वाला पक्ष दोस्तों क्या दिया गया है, ये दिया गया है कॉसेक थीटा। तो इसे हम देखिए लिखते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऑफ होल स्क्वायर, यही दोस्तों दिया गया है। इसे हमें क्या करना है, इसे सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होने वाला है। अब देखिए सबसे पहला काम तो आपको दोस्तों ये करना है कि इसे अच्छी तरह से लिखिएगा कि बायां वाला पक्ष क्या होगा, जो दिया गया होगा। अब देखो दूसरा काम आपको ये करना है कि दोस्तों कोई भी रेशियो दिया गया हो, कोई भी अनुपात दोस्तों दिया गया हो, चाहे वो साइन दिया गया हो, कॉस दिया हो, टेन दिया गया हो, कॉट दिया गया हो, कोई भी दिया गया हो, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सभी को साइन और कॉस में बदल लीजिएगा। अब देखिए बाकी अगर साइन और कॉस दिया रहेगा तो उसे तो बदलने की जरूरत ही नहीं, लेकिन दोस्तों अगर टेन और कॉट या फिर सेक और कोसेक में दिया गया हो ना, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उसे साइन और कॉस में बदल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोसेक लिखा गया है। अब मैंने आपको क्या बताया कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि उल्टे होते हैं। तो इस तरह से अगर कहीं पर कोसेक थीटा लिखा गया होता है तो उसे दोस्तों हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
इसे लिखा जा सकता है दोस्तों 1/sin थीटा। क्यों? क्योंकि cosec थीटा और sin थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे दोस्तों हम 1/sin थीटा लिख देंगे। तो इसे हमने लिख दिया 1/sin थीटा। अब देखिए जो दोस्तों तरीका मैं आप सभी को बता रहा हूँ बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस तरह से आपको कोई भी नहीं बताने वाला। यहाँ पर देखिए cot थीटा लिखा गया है। cot थीटा को भी दोस्तों हम क्या करेंगे? साइन और cos में बदल लेंगे। क्योंकि cos थीटा cot थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं cos थीटा, नीचे दोस्तों क्या होता है? sin थीटा। तो इतना काम हमने किया। बाकी ये देखिए वर्ग किया गया दोस्तों, इसका भी हम वर्ग कर देंगे, इसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इतना काम आपने किया। सबसे पहला काम हमने सभी को दोस्तों साइन और कॉस में बदल लिया। अब देखिए दूसरे काम में दोस्तों आपको वही करना है, एलसीएम लेना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? साइन थीटा दोस्तों एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे क्या हो जाने वाला है? नीचे देखिए साइन थीटा हो जाएगा। बाकी दोस्तों नीचे वाला तो बराबर दिया गया है, तो ऊपर वाला हम घटा देने वाले हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 - cos थीटा। तो इतना आपने समझा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका वर्ग किया गया है, तो इसका भी हम वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इतना आपने समझा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर करने वाले हैं। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से लिखना है क्या? 1 - cos थीटा इसका वर्ग। जब कभी भी इस तरह से दोस्तों लिखा गया होता है, जैसे कि a/b, a/b इसका वर्ग, तो इसे हम दोस्तों लिख सकते हैं a का वर्ग बटे का b का वर्ग। तो इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसे बाकी हम मिटा देते हैं। आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले का दोस्तों हम वर्ग कर देंगे 1 - cos थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 - cos थीटा। इसका क्या कर देंगे? इसका हम स्क्वायर कर देंगे। नीचे देखिए क्या लिखेंगे? नीचे दोस्तों साइन थीटा लिखा गया है, तो साइन थीटा का जब स्क्वायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 - cos थीटा इसका वर्ग किया गया, स्क्वायर किया गया। इसका मतलब कि इसका दोस्तों 1 - cos थीटा का 2 बार गुणा किया गया है, सिंपल। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 - cos थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा जा सकता है 1 - cos थीटा, क्योंकि इसका 2 बार दोस्तों गुणा किया गया होता है। नीचे देखिए क्या हो जाएगा? नीचे जैसे कि यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा। आपको तीनों ही सूत्र बहुत ही आसानी से याद होने चाहिए। तो सूत्र ये होता है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख के समझाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? ये दोस्तों 1 के बराबर 1 के बराबर होता है। जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया है, इसके स्थान पर अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे? इसके स्थान पर दोस्तों 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख देने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे? इसके स्थान पर हम यहाँ दोस्तों लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इतना आपने समझा। अब देखिए ये दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है? 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसे 1 का स्क्वायर किया जा सकता है, वर्ग किया जा सकता है। ये तो एक सूत्र बन चुका है। सूत्र क्या होता है? सूत्र दोस्तों होता है कि a² - b² ये बराबर होता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? a - b। यही हमारा सूत्र होता है। तो ये सूत्र हम यहाँ पर लगा देने वाले हैं। तो इसे मिटाते हैं। इसे क्या लिखा जा सकता है? 1 + cos थीटा। इसे दोस्तों आपको निचली लाइन में लिखना है 1 + cos थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 - cos थीटा। तो देखा आपने। अब आप देखिए, अब दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, ऊपर भी 1 - cos थीटा, नीचे भी 1 - cos थीटा। तो इसे हम दोस्तों क्या कर देंगे? इसे हम काट देंगे। तो बचेगा क्या? बचेगा हमारा ये कि 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, नीचे दोस्तों क्या बच जाएगा? 1 + cos थीटा। तो देखा आपने, यही चीज तो हमें दोस्तों सिद्ध करनी थी कि ये बराबर होगा 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। तो देखिए इस तरह से आपको क्या लिखना है? ये बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों? बायां पक्ष तो हमने लिया था, इसे हम लिख देंगे दायां पक्ष के। ये दोस्तों बराबर हो चुका है दायां पक्ष के। तो देखा आपने। तो इसका दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। साथियों अब आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो आपके सामने यहाँ पर इतना बड़ा सवाल लिखा गया है। सवाल कितना बड़ा सा बड़ा क्यों ना दिया गया हो, लेकिन जो तरीका मैंने दोस्तों आपको बताया उसी तरीके का आपको इस्तेमाल करना है। क्या मैंने आपको बताया? सबसे पहले सभी को हम साइन और कॉस में बदल लेंगे। बाकी इस सवाल में देखिए पहले से ही साइन और कॉस में बदला गया है। एक तरह से दोस्तों कहें कि बना बनाया भोजन यहाँ दिया गया है। आपको सिर्फ इसे क्या करना है दोस्तों? सॉल्व करना है, एक तरह से कहें कि खाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसे लिख लेंगे जो कि बाएं पक्ष होता है। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों क्या? वाम पक्ष। तो इस तरह से आपको सबसे पहले दोस्तों सवाल को जो है करते हुए ये लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो इतना हमने लिख लिया। बाकी से लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? cos थीटा। नीचे देखिए क्या दोस्तों दिया गया है? 1 + sin थीटा। अगर आप अपनी किताब में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर थीटा नहीं दिया गया, ए दिया गया है। तो बाकी सवाल को थोड़ा सा हमने बदल दिया है। देखिए इसे ऊपर कर दिया गया 1 + sin थीटा, नीचे दोस्तों क्या हो गया है? नीचे हमारा cos थीटा हो गया है।
एक तरह से कहें कि इसे दोस्तों उलट कर जोड़ दिया गया है। अब देखिए इतना हमने लिख लिया, अब इसे हम दोस्तों हल करेंगे। हल किस तरह से करेंगे, बाकी यहाँ पास पहले से ही साइन और कॉस में बदला गया है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका दोस्तों जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, इसका हम गुणा कर देंगे क्योंकि इसका दोस्तों एलसीएम यही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चूंकि दोस्तों हम इसे डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा तो कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, इसका गुणा ऊपर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कर देंगे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, इसका गुणा दोस्तों ऊपर कर देंगे तो देखिए बराबर रहने के कारण इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो इतना आपने समझा। अब देखिए हम यहाँ पर दोस्तों कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को तो हम रहने ही देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कर देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। सूत्र दोस्तों जानते हैं बहुत ही आसानी से, इसका हम सूत्र लगाएंगे जो कि होता है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, तो यहाँ पर एक लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे 1 गुणे साइन थीटा जो कि दोस्तों हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो देखा आपने, इतना आपने किया दोस्तों। अब देखिए नीचे देखिए क्या बचेगा, नीचे दोस्तों बचेगा हमारा कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हमारा क्या बच चुका है, नीचे बच चुका है। अब यहाँ बिल्कुल ही ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसे हम थोड़ा सा पास पास ले आते हैं तो ये तो एक सूत्र बन चुका है जिसका मान दोस्तों 1 होता है। तो इसके स्थान पर हम देखिए क्या करेंगे, इसके दोस्तों स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, बाकी ये तो पहले से ही दिया गया है तो 1 प्लस 1 प्लस दोस्तों कर देंगे 2, ये हमारा बच जाएगा 2 साइन थीटा। तो इतना हमने किया। अब देखिए नीचे क्या बचेगा, नीचे दोस्तों बचेगा कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए चूंकि दोस्तों इसे जब जोड़िएगा आप तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन थीटा। तो इतना काम हमने किया। अब देखिए यहाँ दोस्तों 2 दिया गया, यहाँ पर भी 2 दिया गया है, तो 2 को हम निकाल सकते हैं बाहर, तो इसे हम बाकी बाहर निकालेंगे, दोस्तों बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से 2 हट जाएगा तो बचेगा दोस्तों साइन थीटा। नीचे देखिए क्या बचेगा, नीचे दोस्तों क्या बच जाएगा, कॉस थीटा, देखिए नीचे बचेगा हमारा कॉस थीटा और उसी के साथ साथ क्या है 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा आंसर दोस्तों उत्तर आ चुका है। किस तरह से आ चुका है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी दिया गया है, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है, इसे हम क्या कर देंगे दोस्तों, इसे हम काट देंगे तो बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा। क्या बचेगा, इसके दोस्तों बाद आप लिखेंगे इस तरह से 2, देखिए बचेगा 2, इसको नीचे दोस्तों क्या बचेगा, उसके नीचे बचेगा कॉस थीटा। तो चूंकि हम क्या जानते हैं कि 2 उसके नीचे कॉस थीटा है, 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो हमारा सही उत्तर दोस्तों क्या जाने वाला है, 2 सेक थीटा। तो देखा आपने, ये हमें बाकी सिद्ध करना था तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा दायां पक्ष के बराबर हो जाने वाला है, दायां पक्ष के बराबर, दायां पक्ष क्या हो जाएगा, ये दोस्तों बराबर हो जाएगा। तो आपको देखिए जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया इसे आपको लाइन से लिखना है, यहाँ पर जगह नहीं थी इसीलिए सबसे पहले यहाँ करिएगा, फिर दोस्तों इस तरह से, फिर इस तरह से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने इसे भी सिद्ध कर दिया। साथियों मैं जानता हूँ कि अभी भी आपके मन में यही चल रहा होगा कि क्या तरीका जो मैंने आप सभी को बताया ये सही तरीका है क्या, इस तरीके की मदद से हम ऐसे सवालों को भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस तीसरे सवाल की मदद से समझ लेते हैं। तो आपके सामने सवाल इतना बड़ा सा लिखा गया है, tan दिया गया है, cot दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा के। सबसे पहला काम मैंने आपको ये बताया कि सभी को दोस्तों साइन और कॉस में बदल लेंगे। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं क्या दोस्तों दिया गया है, tan दिया गया है, cot दिया गया है। tan क्या होता है, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा होता है, बाकी cot थीटा क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले सभी को साइन और कॉस में हम क्या कर लेंगे दोस्तों, बदल लेंगे। तो आइए बदल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले tan दिया गया है, tan को क्या लिखा जा सकता है, tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, इसके नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके नीचे हम लिख देंगे cos थीटा, क्योंकि ये tan थीटा के बराबर होता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 माइनस दोस्तों 1 माइनस कर देंगे, cot थीटा लिखा गया है वो होता है दोस्तों हमारा cos थीटा, नीचे इसके हो जाता है, नीचे दोस्तों क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के एक तरह से कहें कि उल्टे होते हैं। तो देखिए tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा के नीचे cos थीटा होता है, cot थीटा दोस्तों क्या हो जाता है, cos थीटा बटे साइन थीटा। इतना आपने समझा। बाकी यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसे हम थोड़ा सा इधर लगा देते हैं। अब देखिए cot थीटा दिया गया है, cot थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पर हम बड़े वाले चिन्ह लगा देंगे। यहाँ देखिए 1 माइनस tan थीटा दिया गया है, तो दोस्तों 1 तो रहने देंगे हम, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा, नीचे दोस्तों cos थीटा होता है,
तो इस तरह से हमने देखिए बिल्कुल दोस्तों अभी कुछ भी नहीं किया। सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको बताया उसी तरीके की मदद से हमने इन सभी को साइन और कॉस में बदल लिया। अब देखिए क्या लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए जैसे कि हम सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा दोस्तों कॉस थीटा रहने देंगे इसे हम। साइन थीटा इसके नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। थोड़ी सी जगह दोस्तों नहीं है इसलिए इस तरह से हम लिख रहे हैं। अब देखिए इसके नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या साइन थीटा का गुणा इसमें कर देंगे तो बचेगा दोस्तों क्या ये देखिए क्या हो जाएगा ये दोस्तों हमारा हो जाएगा साइन थीटा इसके नीचे माइनस कॉस थीटा इसके नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा इसके नीचे साइन थीटा हो जाएगा। तो इतना आपने समझा। हमने क्या किया हमने दोस्तों इसका एलसीएम ले लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब दोस्तों सिंपल यहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर भी हम इसका एलसीएम ले लेंगे। थोड़ा सा आप देख सकते हैं तिरछा हो रहा उससे मतलब नहीं। यहाँ देखिए कॉस थीटा इसके नीचे दोस्तों क्या दिया गया है साइन थीटा दिया गया है। साइन थीटा लिख देते हैं। बाकी अब देखिए इसके नीचे दोस्तों इसका एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे दोस्तों क्या बचेगा नीचे बच जाएगा कॉस थीटा। तो इतना आपने समझा। आप यहाँ देखिए दोस्तों बिल्कुल ही अच्छी तरह से हमने कर दिया है सभी को एलसीएम ले लिया। अब जब कभी भी इस तरह से लिखा हुआ होता है ना तो ऊपर वाले की नीचे वाले में गुणा कर देते हैं। ऊपर दोस्तों साइन थीटा नीचे साइन थीटा इसका दोस्तों बाहर बाहर वाले के गुणा कर देते हैं और नीचे हम अंदर अंदर वाले का गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसका हम यहाँ लिखने जा रहे हैं क्या हो जाएगा साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में करेंगे। इस तरह से दोस्तों हम गुणा करते हैं बाहर का बाहर में तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से दोस्तों आपको लिखना है। नीचे देखिए क्या cos थीटा का गुणा sin थीटा। cos थीटा का गुणा हम किस में करेंगे ब्रैकेट के अंदर sin थीटा माइनस cos थीटा दिया गया है इसमें हमने कर दिया। इतना आपने समझा। अब यहाँ देखिए प्लस कर देंगे। यहाँ पर भी हम यही करेंगे cos थीटा का गुणा cos थीटा में करेंगे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। नीचे दोस्तों क्या बचेगा नीचे इसका गुणा कर देंगे sin थीटा रहेगा ही। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। इतना हमने किया। अब यहाँ बिल्कुल ही ध्यान से दोस्तों देखिए जैसा कि आप यहाँ देखिए साइन थीटा दिया गया है कॉस थीटा दिया गया है। यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया गया यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया गया। एक तरह से कहें कि यहाँ दोस्तों इसे उलट कर दिया गया है। यहाँ माइनस कॉस थीटा यहाँ पर दोस्तों माइनस साइन थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। माइनस को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा ये तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तब एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का गुणा इस प्लस में हो जाएगा तो दोस्तों ये तो माइनस बन जाएगा ये माइनस हो जाएगा। ये चीज आपको अगली लाइन में लिखनी है दोस्तों। तो इस तरह से साइन थीटा को हम रहने देंगे। तो देखिए बाकी दिया गया था cos थीटा माइनस साइन थीटा हमने माइनस तो कॉमन ले लिया तो ये माइनस cos थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा मतलब यही चीज बन चुकी है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया माइनस को कॉमन ले लिया। हमने माइनस कॉमन क्यों लिया इसलिए दोस्तों हमने माइनस कॉमन लिया क्योंकि नीचे वाला बराबर हो गया है तो एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे cos थीटा sin थीटा दोस्तों रहेगा नीचे क्या लिखेंगे यहाँ sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर दोस्तों sin थीटा माइनस cos थीटा जो कि हमने एलसीएम लिया है। तो इतना आपने समझा। इतना हमने इसे लिख लिया। अब यहाँ देखिए बिल्कुल ही ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है तो इसे हम ऊपर दोस्तों लिख लेंगे। चूंकि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ जैसे कि साइन थीटा दोस्तों अगर इसे हम इसे काटने वाले हैं तो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो हट जाएगा बचेगा क्या साइन थीटा। तो इसका गुणा हम इसमें कर देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस उसी तरह से ये दोस्तों बन जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा। तो आप यहाँ देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे मतलब एक तरह से कहें कि सवाल थोड़ा सा लंबा है तो आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। अब देखिए इसके अगली लाइन में दोस्तों आपको क्या लिखना है मैं यहीं पर लिख के आपको बताने वाला हूँ। बाकी आपको इसे अगली लाइन में लिखना है। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र हम लगाने वाले हैं जो कि दोस्तों क्या होता है इसे हम लिखने वाले हैं पहले ब्रैकेट में क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसे कि साइन पहले ब्रैकेट में दोस्तों ये माइनस बी होता है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर होता है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर होता है। फिर दोस्तों हम क्या लिखते हैं हम लिखते हैं माइनस का ए भी लिख देते हैं। तो इतना आपने समझा प्लस का ए भी लिखते हैं माइनस ए भी नहीं लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए हमने दोस्तों कुछ भी नहीं किया हमने सूत्र लगा दिया। चूंकि आप यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोस्तों कट जाने वाला है बचेगा क्या बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर देखिए आप क्या बचेगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या हो जाएगा एक हो जाएगा एक कर देंगे। साइन थीटा कॉस थीटा दिया गया इसे दोस्तों लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे देखिए क्या हो जाएगा नीचे दोस्तों हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा।
तो इतना हमने किया। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सिंपल इसे हम नीचे कर देंगे, यानी कि जब भी इस तरह से लिखा हुआ होता है तो एक के नीचे हम कर देते हैं। जैसे कि एक के नीचे 1/sin थीटा cos थीटा करेंगे तो 1/sin थीटा तो कोसेक थीटा हो जाएगा, 1/cos थीटा तो सेक थीटा हो जाएगा। अब बाकी जब इसके नीचे इसके करेंगे दोस्तों तो ये कट के एक हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम देखिए यहाँ पर दोस्तों ये लिख सकते हैं कि जब इसे अलग अलग किया जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों, एक बार इसे इसके नीचे करेंगे तो ये तो कट के एक हो जाएगा, एक लिखेंगे प्लस कर देंगे, एक बार इसे करेंगे 1/sin थीटा दोस्तों क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ पर कोसेक थीटा लिख देंगे। और बाकी यहाँ cos थीटा भी है तो 1/cos थीटा सेक थीटा हो जाएगा। तो हमने दोस्तों ये बराबर कर दिया, क्या हो चुका है, बायां दायां पक्ष हो जाएगा, ये दायां पक्ष ये बराबर दोस्तों आ चुका है दायां पक्ष के। तो देखा आपने सवाल दोस्तों थोड़ा सा लेंदी लंबा दिया गया था, लेकिन मैंने आप सभी को आसानी से समझाया। आप इसे रिपीट कर कर भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को ये बताया कि आप सिद्ध करने वाले सवालों को आसानी से किस तरह से कर सकते हैं। देखिए छोटा सवाल मैंने आप सभी को बिल्कुल भी नहीं बताया कि कोई भी सवाल बता के चला जाऊं, ऐसा दोस्तों मैंने नहीं किया। बहुत ही अच्छे सवाल मैंने आप सभी को बताया और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को दोस्तों अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो नोटिफिकेशन का बेल दोस्तों उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो जैसे ही आए आप सभी लोगों को पता चल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।